लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र की लोकसभा सीट का हाल आपको दिखाने वाले हैं। कलराज मिश्र बीजेपी का वो कद्दावर चेहरा जिसे संघ का भी वरदहस्त मिला हुआ है। 50 के दशक में कलराज मिश्र ने आरएसएस से जुड़कर सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर सियासी अखाड़े में अपनी धमक कायम की। यूपी में बीजेपी की जड़ें जमाने वाले चुनिंदा नेताओं में शुमार किए जाते हैं कलराज मिश्र। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में देवरिया से चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। सरयू, राप्ती और गंडक नदी ने देवरिया जिले को सींच कर धनवान बनाया। गन्ने की खेती और चीनी मिलों ने इस जिले को एक नई पहचान दी। यह जिला समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद साल 2014 के मोदी मैजिक में यहाँ के लोगों ने विकास के नए सपने देखते हुए कलराज मिश्रा को यहाँ से सांसद बनाया। कलराज मिश्रा सांसद के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी बन गए, लेकिन क्या उनके वायदे जमीन पर उतर सके? क्या विकास के पथ पर देवरिया जिला अपने आप को चलने लायक बना सका? इन्हीं सवालों का आज हम देवरिया की जनता से जानेंगे जवाब और देवरिया के सांसद का जानेंगे रिपोर्ट कार्ड। कलराज मिश्र मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं। सांसद बनने के बाद दिल्ली उनका दूसरा घर बन गया। जब भी वो अपने लोकसभा क्षेत्र देवरिया का दौरा करते हैं, यहाँ बने इस पंचायत घर में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कलराज मिश्रा जब देवरिया में होते हैं तो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और यहीं पे रहते भी हैं। ये उनका आवास है। इसी परिसर में जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनसे मिलने के लिए कलराज मिश्रा उनसे मुलाकात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, कौन कौन यहाँ पे काम करता है और लोगों की फरियाद कैसे सुनी जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे जितने भी फरियादी होते हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था होती है। आमतौर पे जब कलराज मिश्रा यहाँ पे होते हैं तो ये जगह भरा होता है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो लगभग ये पूरी तरह से खाली होता है। कई लोग अपनी अपनी दिक्कतों को लेकर के यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मुफीजा बेगम। मुफीजा जी, कहाँ से आप आई हैं? मैं आई बैतालपुर क्षेत्र से। किससे मिलने आप आई हैं? सांसद जी से। क्या हुआ फिर? यहाँ क्या बता रहे हैं लोग? अभी तो यहाँ बता रहे हैं कोई है नहीं इस समय। कलराज मिश्र 2 साल से ज्यादा वक्त तक केंद्र में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री रहे। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि उनके ओहदे का फायदा देवरिया को मिलेगा, लेकिन यहाँ के कारोबारियों की जुबान पर शिकायतों का पुलिंदा है। कोई भी कह दे कि इंडस्ट्री पे उन्होंने नाम मात्र भी कोई काम किया हो। 1-1 फीट के गड्ढे हैं, चारों तरफ देखिए कितनी गंदगी है, प्रदूषण है। जहाँ पे इन्होंने अपना बरसों बिताया हो, वहाँ पे एक दिन के लिए भी इनको समय नहीं मिल पाया 3.5 साल में कि 2 भी इंडस्ट्रीज को आके इंडस्ट्रियल स्ट्रीट को देखें। विकास के नाम पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीजेपी सांसद कलराज मिश्र के मुताबिक साल 2014-15 में सांसद निधि से कुल 3 करोड़ का काम देवरिया जिले में करवाया गया। साल 2015-16 में 2 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए गए और साल 2016-17 में 1 करोड़ 70 लाख का काम हुआ। लेकिन कागजों में खर्च हुए करोड़ों रुपए जमीन पर क्या असर दिखा पाएंगे, इसे लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। लोगों की माने तो ज्यादातर काम अभी पूरे नहीं हुए। यहाँ की बिजली व्यवस्था, यहाँ के सड़कों की व्यवस्था, पुल पुलियों की व्यवस्था, सभी के सभी नगण्य रहे। विकास का काम तो आँख से कहीं लौकते नहीं खे। कागज में विकास भइल हुई, धरती पर तो नहीं खे लौकत। हालांकि बीजेपी नेता लोगों की शिकायतों को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे। उनकी माने तो सांसद कलराज मिश्र ने देवरिया की तस्वीर बदल डाली है। देवरिया को मेडिकल कॉलेज आदरणीय कलराज जी के प्रयास से केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ है। सड़कों का भारत सरकार से सड़कों का जो उन्होंने जाल फैलाया है NH के द्वारा या राज्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये ऐतिहासिक उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। रोड भी उन्होंने काफ़ी मात्रा में बनवाया है। मेन जो यहाँ की असली समस्या थी पीने की पानी, इसके लिए कलराज जी ने बहुत काम किया है। गांव में उन्होंने बड़े बड़े RO के वाटर टैंक लगवाए हैं। अन्य गांवों में RO के वो छोटे छोटे, कहीं 500 लीटर के, कहीं 1000 लीटर के, कहीं 10,000 लीटर के, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा देवरिया के लिए किया है। हालांकि बीजेपी के दावे विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहे। 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं काम किया। महिलाओं के लिए जो है बहुत परेशानी हो रही है। महिलाएं के लिए एक भी काम नहीं किए और ना ही रोड का काम कोई किए हैं और ना ही बिजली के देख ही रही हैं। बिजली की समस्या है, जनता परेशान है। देवरिया जिले में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे में गन्ना किसानों के मुद्दे भी इलाके की सियासत में छाए रहते हैं। देवरिया में 5 चीनी मिलें थी जो बंद पड़ी हैं।
कलराज मिश्र ने 3 चीनी मिलों को फिर चालू करवाने का वादा किया था, लेकिन वो अधूरा रह गया। मिलें कहाँ चली, मिलें चलबे नहीं की, ये लोग कुछ किए नहीं कि कहाँ से मिल चलेगी। आम जनता पब्लिक से कोई मतलब नहीं। आपको बता दें 76 साल के कलराज मिश्र साल 1978 में बतौर राज्यसभा सांसद पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद वो 2001 से 2012 तक राज्यसभा सांसद रहे। साल 2012 में लखनऊ ईस्ट सीट जीतकर वो यूपी विधानसभा पहुंचे। 2014 की मोदी लहर में कलराज मिश्र ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई। कलराज मिश्र पार्टी के सीनियर नेताओं की कतार में हैं। सवाल यह है कि 2019 के चुनाव के लिहाज से कलराज मिश्र के पास कौन सी अहम भूमिका रहेगी। देवरिया से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।